निर्मोहता ही साधना, अध्यात्म की परिपक्वता है। संसार की स्थिति पर निरंतर जो विचारता है उसके मन में सब की तरफ से निर्मोहता हो जाती है। न विचार करने से राग लगता है। चारों तरफ है क्या? कूड़ा कचड़ा, राग द्वेष, कीचड़ पानी, हल्ला गुल्ला। जिसको हम मालटाल मानते हैं वो सब दुख से भरा है। जीव दया, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और समता का बर्ताव, जो बन सके दूसरे की सेवा और अपने आप को सब में से निकालने का काम करना चाहिए। मुझ में से सीख निकाल लिया जाता है। सीख मुझ एक घास होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो उसमें छड़ होता है, ऊपर फूल उसमें खिलता है। ऊपर पकड़ करके आप खींचें, बहुत हल्के से निकल आता है पूरा सुंदर छड़। मुझ में से सीख साफ साफ निकल आती है। देह में से अपनी आत्मा को निकाल लो विवेक से। उपनिषद में भी मुझ में से सीख निकाल लेने के समान देह से आत्मा को निकाल लेना चाहिए, ये आता है। सीख का उदाहरण बहुत पुराना है। आत्मा अनात्मा का निरंतर विचार करो। मैं देह से अलग हूं। देह कूड़ा कचड़ा है और देह रत्न है। कल्याण का काम इसमें होता है, इसलिए देह रत्न है। और हाड़ मांस का ढांचा है, टट्टी पेशाब की पोटली है, दुख से भरा है। इसमें एक एक आदि व्याधि उपाधि प्रपंच लगे रहते। इसलिए यह कूड़ा कचड़ा है। लेकिन इसी में ज्ञान का रत्न पाकर के आदमी कृतार्थ होता है। भोग की दृष्टि से शरीर को मत देखो। भोग की भावना एक प्रमाद है। अविद्या के कारण वासना उदय होती है। अविद्या निवृत्त हो जाने पर वासना नहीं उदय होती है। वासना के बस जीव भटकता है, अपने को काहिल करता है। निरंतर हम विचार करें तो अपने आप वस्तुओं से राग हट जाएगा। अपना प्यारा पुत्र अपनी गोद में है, थोड़ा विचार करें तो एक लड़का है। थोड़ा और विचार करें तो हाड़ मांस का ढांचा है, आत्मा अदृश्य है। थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है। थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह है। विचार करते जाइए, वस्तु खोती जाती है। विचार जितना बढ़ेगा अनासक्ति उतनी बढ़ेगी। इसके लिए फुर्सत कहाँ है? प्रपंच से फुर्सत नहीं है। जो लोग कहते हैं क्या करें, धंधे में लगे रहते हैं। धंधा करो और ये भी करो, धंधा के साथ करो। रोज जब अकेले में बैठोगे, अध्ययन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो ये विवेक की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो चाहे हल चलाओ, चाहे भोजन पकाओ, चाहे नाली साफ करो, चाहे दफ्तर में काम करो, ये विचार अंदर में चलते रहेंगे। माताएं पानी भरती हैं कुआं पर, घड़े पर घड़ा रखती हैं। जहाँ पानी दुर्लभ होता है, दूर पानी होता है, तो 2 या 3 घड़े
लेके जाती हैं, भर लेती हैं। 2 घड़ा तो सिर पर तर ऊपर रख लेती हैं, एक कंधे में ले लेती हैं, दूसरी स्त्रियों से बात करती हैं, लेकिन चित्त घड़े पर रहता है, सिर से गिर न जाए। जब हम किसी चीज में अनुराग करते हैं तो वो निरंतर चित्त पर चढ़ा रहता है, काम में अवरोधक नहीं होता है। किसी माता का नवजात शिशु है, उसके प्रति उसका बड़ा मोह होता है, कहीं भी उठते बैठते हरदम उसका चित्त उसी में लगा रहता है। लेकिन तो क्या माला फेरती है उसका? वो भोजन भी पकाती है, झाड़ू भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, घर का सारा काम करती है, मन लगा रहता है बच्चे में। ऐसे व्यवहार का काम करते हुए हम अपने मन को अपने लक्ष्य में समर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब इसके लिए निश्चय हो जाए। पहले ये निश्चय हो कि दुख हमारा दूर नहीं होगा जब तक हमारा मन पूरा निर्मोह नहीं होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है। जितना जितना निर्मोह होगा उतना उतना दुख दूर होगा। पूरा निर्मोह हो जाने पर पूरी जीवन मुक्ति दशा, और ये जीवन मुक्ति ही जीवन का परम सुख है। शरीर में रहते रहते शरीर से, संसार से अनासक्त रहना, यही जीवन का परम सुख है। ये समझ में आवे, इस पर विश्वास हो। आदत तो पड़ी है नाली की कीड़े को निकाल करके बाहर रखो, वो छटपटाने लगता है, और नाली में गिर जाए तो खूब आनंदित। आदत है कूड़े कचड़े में जीने की। इसलिए इस जीवन मुक्ति का सुख, निश्चिंतता का सुख, शांति का सुख समझ में नहीं आता। थोड़ी समझ में आ जाए तो दृढ़ता नहीं रहती, भूल जाती है बात, और फिर वही पुरानी आदत, फिर वही पुरानी आदत। प्रयत्न किए बिना कभी भी कोई किसी की गाड़ी अपनी लाइन पर चल नहीं सकती। पुरानी आदत अभ्यस्त है और ये नई आदत बनाना है, तो पहले लाभ निश्चय हो। निश्चिंतता का सुख दुनिया में सबसे बड़ा सुख है। जन्म लिए, बड़ा हुए, पढ़े लिखे, कमाई किए, विवाह किए, बाल बच्चे पैदा किए, आप पाए क्या? उनकी ताबेदारी करते करते गुलामी करते करते मर रहे हैं। क्या पाए? विवाह से क्या पाए? बच्चों से क्या पाए? उन्हीं सब के बीच में राग द्वेष का कूड़ा कचड़ा पाए, हईहस खईहस उलझन, और क्या पाए? उसमें कोई लाभ हुआ? आपके जीवन का लाभ तो बिल्कुल बाकी रह गया। जीवन का लाभ है निश्चिंत रहना, संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, अविचल रहना, किसी भी स्थिति में विचलन न होना, कहीं भय न होना। मेरा क्या छूटेगा? है ही नहीं कुछ, तो क्या छूटेगा? चाहे जितना बटोर लो, छोड़ना है। तो साधु कोई महंत है, बड़ा मठ बनाया, बड़े चेले इकट्ठे किए, बड़ा प्रचार किया, अच्छा है, इसमें सन्मार्ग की बात बताई गई, लेकिन अपना अगर उस दशा में नहीं है तो उसका क्या हुआ? मेरी पुस्तकों से लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, आगे लाखों लोग लाभ लें, देश विदेश में लें, लेकिन मैं अपनी दशा में न रहूं तो मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। चाहे गृहस्थों की विभूति हो, चाहे साधुओं की विभूति हो, दोनों की विभूतियां उनके
जो उनकी असलियत है उसमें कोई सहयोग नहीं दे सकते। असलियत है निज अस्तित्व, आत्म अस्तित्व, और उसे समझ करके उसको सब तरफ से अपने को छुड़ाना, ये असलियत है। सबसे अपने को छुड़ा लो, सेवा करो, काम करो। ये कभी नहीं कहा जाता है घर में रहो और बाल बच्चों को तिरस्कृत करो। शुद्ध स्नेह, शुद्ध प्यार सबको दो, ममता न करो, जकड़बंदी में मत पड़ो। जिनको हम बहुत प्यार देते हैं अचानक छोड़ के जाना है। सहज प्यार होना चाहिए, मोह नहीं, प्यार, शुद्ध प्रेम। और जो आपका कर्तव्य है निभा दो। कर्तव्य के मोह में भी बड़ी जड़ता है। कर्तव्य पूरा हो गया है फिर भी कर्तव्य के मोह में पड़े, अपने काम में ध्यान नहीं देते हैं, अपने कल्याण के काम में। तो कर्तव्य में भी समझने की जरूरत है। कितना कर्तव्य, बेगारी में ही पूरा दिन बीत जाए तो अपने घर का काम कब करोगे? दुनिया के उठाव पटक में ही जिंदगी बीत जाए तो आत्मा का उद्धार कब करोगे? इसलिए अपने को छुड़ाने का काम करो, सब तरफ से अपने आप को छुड़ाओ, सेवा करो। जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है, जो जिसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य को निभाए, लेकिन अपने आत्मा के उद्धार में पूरा जोर दे। और उद्धार का मतलब ये ऊपर उठना। ऊपर उठने का मतलब है मन की मलिनता, इंद्रियों की मलिनता, हर शोक से ऊपर उठ जाना। हम जो कुछ करते हैं उसमें पाप होता है या पुण्य होता है। पाप और पुण्य के परिणाम में सुख और दुख होता है। पाप का परिणाम दुख होगा और पुण्य का परिणाम सुख होगा। सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। ये 6 अरे का चक्र है। अरे का मतलब है चक्के में केंद्र और परिधि के बीच में जो लकड़ियां लगी रहती हैं, धुरा केंद्र है, और चारों तरफ का जो चक्का का वलय है परिधि है। जो जमीन पर नाचता है उसको वलय कहते हैं। घेरा, चक्का का बाहरी हिस्सा परिधि, और धुरा के पास केंद्र होता है। धुरा ही केंद्र है। धुरा यद्यप अलग चीज है चक्के से, तो केंद्र और वृत्ति से अरे लगे रहते हैं। साइकिल है, बीच में धुरा है, चारों तरफ वलय है, और उसमें पतली पतली सीक लगी रहती है लोहे की। तो ये संसार चक्र के 6 अरे हैं। पाप, पुण्य, सुख, दुख, राग, द्वेष। कुछ करो, पाप होगा या पुण्य, परिणाम में मिलेगा सुख और दुख, उसके परिणाम में होगा राग और द्वेष। बस इसी में जीव नाचा करता है, इसी में संभालना है। पाप न करो, पुण्य करना ठीक, क्योंकि आदमी निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, कर्म तो करेगा। तो पाप न हो, पुण्य हो। और तब केवल सुख मिलेगा, लेकिन सुख में राग न करो। अपराधवशात दुख आ सकता है। संसार में दुख तो ऐसे आता रहता है, अपना दूध के धोए हो लेकिन गाली देने वाले लोग रहेंगे। बड़े बड़े पुरुष गाली दिए गए, महात्मा गांधी गोली ही से मार दिए गए। तो दुख आएगा, सुख आएगा। सुख में राग न करो और दुख में द्वेष न करो, निर्विकार भाव से सहो। भजन साधन का परिणाम है जीवन में समता आ जाना। अनुकूल परिस्थिति में
प्रतिकूल परिस्थिति में समता बनाना, सुख दुख की स्थिति में अनुद्वेग रहना, विचलित न होना। हमारा विचलन हमारा बालपन है। जो हम हर्ष में फूल जाते हैं, एक क्षण की लहर रहती है अनुकूलता की। कुछ आदमी मिल गए, कुछ चीज़ें मिल गई, कुछ सम्मान मिल गया, कितने छड़का है, बह करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो इन सांसारिक उपलब्धियों में जो हमें हर्ष होता है वो हमारा बालपन है, और इसमें जो हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं ये भी बालपन है। प्रतिकूलता कब तक रहेगी? आई और गई। ना अनुकूलता रहेगी ना प्रतिकूलता रहेगी, ये सब भागते रहते हैं। सभी स्थितियों में समता में रहना, ये साधना की परिपक्वता है। जीवन समता में रहे, अनुद्वेग, प्रशांत। ये जितना निर्मोह हम चारों तरफ से होंगे उतना होगा, और निर्मोह होंगे जिससे निरंतर विचारों का, जिसके मन में प्रवाह चलेगा। विचारों का प्रवाह नहीं चलेगा तो मन निर्मोह नहीं होगा। करो विचार जो सब दुख जाई। साहब कहते विचार करो जिससे सब दुख दूर हो। विचार से ही सब दुख दूर होगा। किसी बात पर विचार करो, उसकी क्षणभंगुरता सामने आ जाएगी। न विचार करो तो एकाएक जो रमणीयता है उसी में चले जाओगे। जवानी कब तक है? सुहाग रात एक रात है केवल। थोड़े दिन में पति पत्नी में विकर्षण हो जाता है। जो आकर्षण वैवाहिक क्षण में होता है और कुछ दिन रहता है, आगे कहाँ रहता है? आगे तो कितने एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। विभत्स शरीर ये कब तक राग के योग्य रहेगा? तो विचारों का प्रवाह चित्त में चलेगा तो राग कटेगा। राग कटेगा तब आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। इसका अनुभव दुनिया के समस्त क्षेत्रों में हुआ है। जो साधक होगा उसका अनुभव करेगा ही, चाहे वो इस्लामिक साधक हो, ईसाई साधक हो, यहूदी साधक हो, भारतीय, सनातन धर्मी, जैनी, बौद्ध, वैष्णव, वैरागी, कबीरपंथी, आर्य समाजी, कितना नाम लिया जाए। साधना में जो लगेगा उसको अपने आप पता लगेगा कि क्या करना चाहिए। जब हम रास्ते चलते हैं तब खोज होती है रास्ता वहाँ के लिए गया है कि नहीं गया। इस रास्ते से जो दूसरा रास्ता फूटता है ये तो नहीं है। और रास्ते में चलेंगे ही नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे तो उसका क्या मतलब है? चलने से फिर खोज होती है। करे खोज कबहू न भुलाई। साहब ने कहा कि खोज करे, कहीं भूले ना, भटके ना। तो हम जब साधना करेंगे तो अपने आप लगेगा कि हमारा मन जो बह रहा है कहीं राग के कारण बह रहा है, मोह के कारण बह रहा है। जहाँ जहाँ आपका मोह नहीं होता वहाँ मन नहीं जाता है, जहाँ मोह होता है वहाँ जाता है। साधना करने से फिर मोह खटकने लगेगा, आसक्ति पीड़ा देने लगेगी। जो आसक्ति बड़ी आसक्ति तो सदैव पीड़ा देती है, लेकिन पीड़ा पाते हुए आदमी उसी में सड़ता रहता है। उसको दोष नहीं मानता है, आनंद मानता है। यही भूल है। साधना करते करते पीड़ा, सही पीड़ा लगेगी, तब उससे जागरूकता होगी, हटने का मन होगा। बराबर साधना में मन लगने से अनुभव अपने आप आता है। दुख पाने पर सही ढंग से दुख सोचा जाए तो उससे निवृत्त होने की कामना होगी। उस लड़की के पत्र का मुझे याद आता है। इसी छत्तीसगढ़ की लड़की है, शायद दुर्ग क्षेत्र की हो, भक्त घर की लड़की होगी, हमें खूब जानती है, हमारी पुस्तकें पढ़ती है, बड़ी समझदार लगती है। नाम नहीं लिखा, पता नहीं लिखा। विवाह हुआ, अभी गत वर्ष में उसका विवाह हुआ है, या विवाह पहले हुआ होगा, गौन गई होगी।
तो उसने मुझे पत्र लिखा कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पहली बार आई हूँ पति के पास और पति में इतना मोह हो गया है कि उसको देखे बिना मैं रह नहीं पाती। एक दिन कहीं वो बाहर चला जाए तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, और आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं पति के बिना अकेले में शांत रह सकूं। लेकिन आप लिख के छाप दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगी, मैं जान जाऊँगी। और उसको संकोच हुआ नाम पता देने में, तो अब कहाँ लिख दे, क्या करे। तो अब उसको खटकता है, समझदार है, और लगता है कि अशांति बढ़ रही है। अब जवानी है, प्रथम मिलन है, मोह खूब बढ़ गया है, पति को देखी बिना रह नहीं पाती, और इससे उसके चित्त में बेचैनी है। साफ लिखा कि मैं पति के बिना अकेले में शांत रह सकूं, ऐसा उपदेश कीजिए। दूसरे जिनमें थोड़ी भी साधना की इच्छा नहीं होगी, ये नहीं सोचेगा, दुखी रहेगा। और कोई कह दे कि अरे उससे अलग होके थोड़ा शांत रहो, तो उसको अशुभ लगेगा। लेकिन उसके मन में कुछ ज्ञान का बीज है, अच्छे संस्कार है, तो उसको पीड़ा होती है। मेरा चित्त असंतुलित, अपने आप में संतुष्ट रहूं, चाहत जीव अपने में आप रहे। ये श्री विशाल साहब की पंक्ति है, चाहत जीव अपने में आप रहे। उनकी वाणियां साधना परख है। श्री विशाल साहब का भव्यान, मुख्योद्वार, सतनिष्ठा, नवनियम सब साधना परख है। चाहत जीव अपने में आप रहे, ये जीव चाहता है कि मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं, लेकिन वो समझता है वस्तु आधारता है, वस्तु का आधार लेकर के अपने में रहना चाहता है। वस्तुएं हों तो मैं अपने आप में रहूं, वो वस्तुओं को पकड़ता है। अब वो सही वस्तुओं का मोह हो जाता है, अपने आप से और खारिज हो जाता है। इसलिए वस्तुओं का आधार न पकड़े, किसी व्यक्ति वस्तु के आधार में चिपके न, अनासक्त रहे। अब जो गुजर बसर की चीजें हो तो खाना पीना लेना देना पड़ेगा, वो दवाई की तरह समझे। भोजन क्या है? एक दवाई है। और कपड़ा क्या है? एक पट्टी है, मलहम और पट्टी। फोड़े पर मलहम लगाया जाता है और पट्टी बांधी जाती है। ये भोजन एक मलहम है और शरीर कपड़ा एक पट्टी है। गुजर बसर की चीजें क्या है? वो व्यवहार की चीजें हैं, राग की चीज नहीं। और गुजर बसर से हट करके जो केवल राग के लिए किया जाता है, वो एक मानसिक सनक है, उसको हटा दे। तो साधना की सबसे बड़ी बात है निर्मोहता का अभ्यास करना। जहां रहो अपना कर्तव्य करो, आलसी न रहो, परिश्रमी रहो। लेकिन सुबह शाम मध्याह्न समय निकाल कर अलग बैठो और आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, वास्तविकता का विवेक करो, और यह शक्ति बढ़ाओ। फिर चलते फिरते उठते बैठते हर समय मन में विवेक की धारा बहने लग जाए। और ये धारा जिसके चित्त में निरंतर बहने लगती है, उसका मन अनासक्त होता चला जाता है। अलग समय निकालना जरूरी है, और अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि सब समय में वो धारा अंदर चलने लगे, तो ये साधना की सफलता है। आदमी कोई भी काम करता, नाली साफ करता हो, और मन में विचारों का प्रवाह हो सकता है। कोई काम करे, आखिर जो लोग काम करते हैं तो उनका मन खाली उसी काम में रहता है। शरीर से काम करते हैं और मन न मालूम क्या क्या प्रपंच सोचता है। आदत खराब है। सोचने की प्रक्रिया तो मनुष्य की चलती ही रहती है। उसी सोचने की प्रक्रिया को ऐसा सुधार लेना है और ऐसा बढ़िया कर लेना है जो आत्म अभिमुख हो, आत्मा की तरफ उन्मुख हो, अंतर्मुखता की तरफ बल देने वाला। हमारी शक्ति बिखरी हुई है
हमारी शक्ति ध्वंसात्मक काम में लगी हुई है। अब बैठे हो, काम का चिंतन करते हो, मैथुन क्रिया का चिंतन करते हो, तो ये विध्वंसात्मक है। और क्या? द्वेष का चिंतन करते हो, ईर्ष्या का चिंतन करते हो, या चिंता से चिंतित हो। चिंता करने से कोई लाभ होगा? काम करो, जो हो सो। तो जो मन की खुराफातें हैं, ये तो मन में चलती ही रहती हैं। ये खुराफातें खत्म होकर के पवित्र धारा मन में बहने लगे, यही कल्याण है। आनंद वर्षणी चित्तवृत्ति, हर समय आनंद वर्षणी हो जाएगी चित्तवृत्ति। सहस्रों धेनु दुहामें तावा, साहब ने कहा हजारों गायें उस साधक के भवन में दुही जाती हैं। साधक बाहर से अकिंचन होता है, लेकिन इतना संपन्न होता, हजारों गायें उसके यहाँ दुही जाती हैं। पहले जमाने में गायें ही परम धन थी। कोई जमाना था जब सिक्के की जगह पर गाय का उपयोग किया जाता था। कपड़ा खरीदना है, तलवार खरीदना है, धनुष खरीदना है, अन्न खरीदना है, एक गाय ले गए, दे दिए, और उसके बदले में दुकानदार जो उचित समझा दे दिया। तो गायें सिक्के थी, आगे चल करके सिक्के बने। वैदिक युग में निष्क, निष्क कहते हैं, बन गए थे। तो गोधन पहले बहुत था, इसीलिए साहब ने भी जब कहा गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, तो गोधन पहले कहा। जिसके हजारों गायें दुही जाएं, कितना वो संपन्न है। साधक के हजारों गायें दुही जाती हैं। ये जो वृत्तियां, ये गायें, चित्त वृत्तियां गायें, और जिसकी चित्तवृत्तियां निर्मल धारा में बहती हैं, पवित्र विचारों में, तो आनंद वर्षणी हो गई, हजारों गायें दुही जा रही हैं। पाप वाह और कल्याण वाह, ये दो वृत्तियों की चर्चा व्यास ने योग दर्शन के भाष्य में किया है, और उनका मूल उद्धृत करके हिंदी में अनुवाद करके मैंने अपने भाष्य में उसको रखा है। पाप वाह और कल्याण वाह। आत्मानात्मा की विवेक की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति जो चलती है, वो कल्याण वाह मनोवृत्ति, और विषयों के तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति जो चलती है, वो पाप वाह मनोवृत्ति। तो विरह उत्पन्न करो मन में कल्याण के लिए। सुबह शाम मध्याह्न समय निकाल कर अलग बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, पावर चार्जिंग करो, विवेक की शक्ति बढ़ाओ, और उस शक्ति से, वो शक्ति इतनी व्याप्त हो जाए जीवन में कि उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब कहते ऐसा ध्यान लगे कि उठते बैठते कभी छूटे ना। वो ध्यान चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध तो एक विशेष अवस्था में संभव है। उठत बैठत में चित्तवृत्ति से काम लेना पड़ता है, लेकिन जिसकी चित्तवृत्ति सब तरफ से अनासक्त है, वो सब समय समाधि में है। अब सब समाधि की मुद्रा में बैठो और साक्षी भाव में ठहरो, मन के साक्षी बनो, मन के संकल्पों का त्याग करो। उसके साथ जो सरल साधन आपको लगे उसका भी आधार लेते रहो।